ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हम सभी बाबा के बच्चे और सबका एक विशेष लक्ष्य है कि हम सबको चरित्रवान, गुणवान, बुद्धिमान बनना है। बाबा जो गुणों का भंडार है, हम सबको भी गुणों की माला रोज पहनाते हैं। तो वैसे तो अनेक गुण हैं जिन्हें हम सबको अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है, लेकिन आज उनमें से मैं 5 विशेष गुण जो हम सबको जीवन में बहुत उपयोगी है और अपने गले में आभूषण की तरह ये 5 दिव्य गुण को धारण करके रखेंगे तो जीवन बहुत ही श्रेष्ठ और महान बनता चलेगा। उसमें पहला बहुत विनम्रता। विनम्रता का भावार्थ ये है कि कहीं भी हम विनम्र रहें, झुक कर चले। इससे हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं, टकराव से बच सकते हैं, विघ्नों से बच सकते हैं। बाबा को हम सब ने जीवन कहानी सुने हैं। ब्रह्मा बाबा पूरा जीवन विनम्र बन करके रहे, बच्चों के सामने बच्चों जैसे, बुजुर्गों के सामने बुजुर्ग जैसे, हमजोलियों के साथ हमजोली जैसे। तो बाबा को तो हम सब ने नहीं देख पाया, लेकिन हमने बड़ी दादी को देखा। बड़ी दादी सदैव विनम्र स्वभाव की रही। बाबा घर में महात्मा साधु संत आते थे तो दादी सर झुका करके, हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करती थी, हाथ जोड़ करके झुकती थी। भले दादी चीप थी, लेकिन सदैव विनम्र बन के रही, और इसीलिए आज सारी दुनिया बड़ी दादी को याद करते हैं। मुझे एक छोटा सा दृश्य, छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बार समुद्र जो है वो नदी को कहता है, नदी तुम जो है बड़ा अपने शक्ति को परिमाण दिखाते हो और हमेशा ये कहते हो कि आप जो कहो मैं ला दूंगा। मेरे वेग में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि मेरे आसपास जितने गांव हैं मैं अपने वेग में बहा कर ला सकती हूँ। शहर के शहर को उजाड़ करके ला सकती हूँ, पेड़ पौधे सबको उगाड़ कर पूरा ला सकती हूँ मैं। तो लेकिन जो आपके किनारे छोटे छोटे पौधे होते हैं, आप उनको क्यों नहीं लाते? तो नदी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा, सागर मैं बहुत प्रयास, लेकिन मैं जितनी तीव्र वेग से आती हूं उतना ही ये छोटे छोटे पौधे झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, और उनकी विनम्रता के कारण मैं भले कितना वेग से आती हूं लेकिन उसे उखाड़ नहीं पाती हूं, उसे आपके समीप नहीं ला पाती हूं। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सबको अपने जीवन की यात्रा में, संगठन में, परिवार में, नौकरी धंधा करते हुए भी सबके साथ रहते अगर हम विनम्र स्वभाव बना करके रखेंगे तो हम कहीं भी सफल हो सकते हैं। इसी प्रकार का दूसरा गुण जो हम सबको अपने गले पर माला के रूप में, आभूषण के रूप में बना करके रखना, पहन करके रहना है, और वह है पवित्रता। बाबा को पवित्र बच्चे बहुत प्रिय हैं। जब से हम भगवान के मन कर्म से पवित्रता को धारण करते चले, और इसका एक सुंदर तरीका है आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। 100 लोगों को कम से कम आत्मा देखने का अभ्यास करें। हमारे अंदर जो अपवित्रता आई, उसका मूल कारण, उसका मूल बीज देह भान है, बॉडी कॉन्शियस है। और बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। पवित्रता मां है, सुख शांति जननी है। अगर हमारे जीवन में दुख है, अशांति है, तो उसके पीछे कारण अपवित्रता है। तो हम सुबह से एक संकल्प कर ले कि आज मुझे सारा दिन परम पवित्र बन करके रहना है, और हम परम पवित्र बन करके रहेंगे तो ये जीवन की यात्रा बहुत सुगम, सरल बना रहेगा। इसी प्रकार से तीसरा गुण है हर्षिता।
कहते हैं कर मुझे सदैव खुश रहने वाले बच्चे प्रिय हैं। बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे प्राण चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। अरे भगवान मिला है हम सबको, इसलिए अगर छोटी मोटी बातें आती, परिस्थिति आती है, लेकिन अगर आप खुश रहे तो ये परिस्थिति भी हार मानकर चली जाएगी। तो हम सबको ये हर्षित मुक्ता, खुशी, आनंद अपने गले पर ये माला को पहन करके रखें। इसी प्रकार से चौथा दिव्य गुण है निर्भयता। निर्भयता भी बहुत सुंदर गुण है। भगवान को साथी बना करके रखेंगे तो निर्भय बने रहेंगे। आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं, बहुत आत्माएं भयभीत रहती है, किसी न किसी से भय बना रहता है, डर बना रहता है। जैसे घर से बाहर निकलते हैं या परिवार का कोई सदस्य निकलता है, जब तक वापस ना आ जाए तब तक एक डर बना रहता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं दुर्घटना ना घट जाए, या किसी किसी को खुद के ऊपर भी भय रहता है। किसी किसी को पानी से डर लगता है, किसी किसी को अंधियारे से डर लगता है, किसी किसी को बिना कारण के डर बना रहता है। और उसके लिए सुबह उठते ही 3 बार संकल्प कर ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अगर ये 3 बार संकल्प करेंगे तो हमारे अंदर जो भय के संस्कार हैं अनेक जन्मों से, ये समाप्त होते जाएंगे और हम सभी निर्भय बनते जाएंगे। 5वां दिव्य गुण जो हम सबके जीवन में बहुत उपयोगी है और वह है स्वच्छता। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अपने जीवन में स्वच्छता का गुण जरूर धारण करना है। कईयों की आदत होती है आज का काम कल के ऊपर टालने की, अपने आसपास गंदगी में रहने की। तो हम सबके आदत है ना, सुबह सुबह उठते ही अपने घरों की सफाई करते हैं। अपने अंदर कोई भी ऐसा संस्कार अस्वच्छता का है तो उसे चेक करके चेंज करना है। तो जितना स्वच्छ रहेंगे, हम सब सुनते हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में, भले छोटा सा बाबा का कमरा था लेकिन बाबा का कमरा सदैव स्वच्छ रहता था। आज हमारा विद्यालय, ब्रह्मा कुमारी के आश्रम मुख्यालय चाहे सेंटर, इसी नाम से बहुत प्रसिद्ध है कि यहाँ पर स्वच्छता बहुत रहती है। मुझे याद है जो भी गेस्ट आते हैं वो ज्ञान बाद में सुनते हैं, लेकिन बाबा का घर देख करके, भंडारा देख करके, किचन देख करके, सब्जी डिपार्टमेंट देख करके, रोटी डिपार्टमेंट देख करके, जहाँ पर कारोबार चलता है, टोली डिपार्टमेंट, जो भी बाबा का डाइनिंग डिपार्टमेंट, ये सब देख करके, जो स्वच्छता देख करके बहुत प्रभावित होते हैं। तो हम सबको भी ये जीवन में रोज का ये 5 गुण अपने गले में माला के रूप में, आभूषण के रूप में, ये मेरा आभूषण है, इसको पहन करके रखें। तो मुझे आशा है आप सबके जीवन की सुंदर यात्रा में बहुत बड़ा ये योगदान रहेगा और हम सभी जो बाबा चाहते हैं गुणवान बन जाएं, गुण संपन्न बन जाएं। तो विनम्रता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, निर्भयता और स्वच्छता, ये 5 गुण को माला अपने गले में पहन करके रखें। ओम शांति, ओम शांति।